मोहब्बत में गिरफ्तार, ये 3 अल्फाज अक्सर हेडलाइन का हिस्सा होते हैं जब हमें कहानी पता चलती है कि बैरून मुल्क से आने वाली कोई खातून पाकिस्तान में किसी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार सरजमीन पाकिस्तान पहुंचती है। इनकी मोहब्बत की शादी होती है और फिर उसके बाद नौजवान उस मुल्क रवाना हो जाता है। अक्सर ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। ताजा वाकया है एक अमरीकी खातून का जिनकी उम्र बताई जा रही है 33 बरस और वो नौजवान जिसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार हुई हैं उसकी उम्र है 19 बरस। इन दोनों की उम्रों में 14 बरस का फर्क है। नौजवान 19 बरस का बच्चा है और खातून 33 बरस की। इस कहानी में मजीद क्या है इसकी बात बाद में करते हैं। इसमें गवर्नर सिंध का किरदार क्या है इस पर आगे चलकर बात करेंगे। खातून की अमेरिका में हालत क्या है थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बैरून मुल्क से कोई बुजुर्ग खातून पाकिस्तान पहुंचती है, कभी 60, कभी 65 बरस की, कभी 55 बरस की उम्र की खातून पाकिस्तान में 20-25 साल की उम्र के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार। अमरीकी रियासत का नाम आता है और पाकिस्तान में आपको पता चलता है जनूबी पंजाब का कोई गैर मारूफ शहर, सिंध का कोई गांव, खैबर पख्तूनख्वा का कोई छोटा सा इलाका जिसके नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार खातून पाकिस्तान पहुंचती हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि दोनों की उम्रों में ऐसा फर्क है जैसे किसी दादी और पोते की उम्र का फर्क। लेकिन फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। नौजवान 7 समंदर पार जाकर बस जाता है और एक नौजवान की जिंदगी बदल जाती है। इस नौजवान की जिंदगी में बाद में क्या होता है, इस जोड़े की शादी कैसे चलती है, उसके खानदान पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये तमाम वो बातें हैं जिनके बारे में फिर बाद में खबरें नहीं आती। लेकिन पता यही चलता है कि ये मोहब्बत की दास्तान एक सुनहरे मुस्तकबिल के हुसूल से शुरू हुई। एक तरक्की याफ्ता मुल्क में बसने वाली खातून को मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है। नौजवान इस मोहब्बत का हुसूल खातून को पाकिस्तान बुलाकर भी मुमकिन बना लेते हैं या खातून के दावे पर उनके मुल्क जा बसते हैं और फिर उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। ऐसा ही हमने देखा था कुछ अरसा पहले। इससे कुछ बहुत मुख्तलिफ कहानी थी सीमा हैदर और सचिन की। सीमा हैदर और सचिन की कहानी में हुआ ये कि पाकिस्तान की एक खातून जो उम्र में कहीं बड़ी थी, जिनके बच्चे थे, शौहर था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों को लेकर भारत पहुंच गईं और अपने से कहीं कम उम्र के नौजवान सचिन के साथ मोहब्बत में मुब्तला हुई और फिर उन्होंने वहां पर अपनी नई जिंदगी बसा ली। अब उस नई जिंदगी में एक नए इजाफे की खबरें भी भारत से आ गईं, लेकिन ये भी हमारी कहानी का मौजू नहीं है। जदीद दुनिया में जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कुछ बदला है, वहां शादी, मोहब्बत और फिर खानदान के बढ़ने का ये सिलसिला भी एक नए अंदाज में हमारे सामने आया है। यहाँ बहुत बड़ी वजह यकसर तौर पर मुआशी हालत बदलने का ख्वाब है जिसको हम अक्सर देखते हैं कि नौजवान पूरा कर लेते हैं ऐसी किसी शादी के नतीजे में। सीमा हैदर और सचिन का मामला फिर भी मुख्तलिफ था। इसी तरह से भारत से खातून पाकिस्तान आई जिनका नाम अंजू था और खैबर पख्तूनख्वा के एक नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हुई। यहाँ आकर उन दोनों ने शादी की और फिर उसके बाद अंजू वापस भारत चली गई। ये और इस जैसी बहुत सी कहानियां हमारे सामने आती रहती हैं, मगर अब की बार जो कहानी हमारे सामने आई है वो कहानी है अमेरिका की एक खातून की जिन्हें कराची के एक नौजवान से मोहब्बत हुई। कराची के इस नौजवान ने अमेरिकी खातून को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, पाकिस्तान बुलाया, मगर उस नौजवान के खानदान ने जब खातून को, खातून की उम्र को, खातून के खानदान को देखा तो उनको टका सा जवाब मिल गया। खातून आ गई सकते की हालत में। कराची का इलाका गार्डन ईस्ट जहां से ताल्लुक रखता है 19 साल का नौजवान निदाल मेमन। इस निदाल मेमन की मोहब्बत में मुब्तला हुई ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन जिनकी उम्र है 33 बरस, जो पहले से 2 बच्चों की मां हैं, शादीशुदा थीं और अब पाकिस्तान आ गईं। कराची आने के लिए खातून ने 5 अक्टूबर 2024 को वीजा अप्लाई किया और 9 अक्टूबर को उनको सयाहती वीजा 1 महीने के लिए जारी किया। जब ये खातून कराची पहुंची तो लड़के के वालिदैन ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बेटे ने जिसे पसंद किया वो बेटे से उम्र में तकरीबन दुगनी बड़ी है, शौहर से तलाक लेकर आई है और 2 बच्चों की अम्मा भी है। जब वालिदैन नाराज हुए तो नौजवान उस खातून को चकमा देकर गायब हो गया।
खातून जो रकम साथ लाई थी उसकी मदद से उसने कुछ दिन तो गुजारे, फिर वो आकर बैठ गई एयरपोर्ट और तकरीबन 7 दिन से वो कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। इत्तेफाक हुआ कि एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अंदरूने सिंध से वापस पहुंचे तो उन्होंने खातून को परेशानी की हालत में देखा। तब मामला खुला। गवर्नर सिंध ने खातून को फौरी तौर पर पाकिस्तान का वीजा जारी करा दिया और ये वीजा जारी होने के बाद 11 फरवरी तक की उनके पास मोहलत आ गई। गवर्नर सिंध ने खातून की अमेरिका वापसी के लिए टिकट का भी बंदोबस्त करा दिया। खातून से मिलने वाले बताते हैं कि उनकी हालत ऐसी है कि वो बात करने के काबिल नहीं है, जुनून की कैफियत में हैं और उन्होंने कई बार अपने कपड़े तक फाड़ लिए हैं। इस मामले में ताज़ा तरीन खबर यह है कि इन खातून को अमेरिका भेजने के लिए तैयारियां मुकम्मल थीं, मगर इन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया और फ्लाइट इनको लिए बगैर ही न्यूयॉर्क रवाना हो गई। कराची एयरपोर्ट पर जराए बताते हैं कि इन मायूस खातून को पुलिस की मदद से जहाज तक बमुश्किल तमाम पहुंचाया गया। खातून हीले बहाने करके एयरपोर्ट वापसी पर कतराती नहीं। पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने हिफाजती तहवील में लेकर खातून को डिपार्चर लाउंज फिर जहाज तक पहुंचाया, मगर उन्होंने जहाज में चढ़ने से इनकार कर दिया और कतर एयरवेज की परवाज QR611 उन्हें लिए बगैर वापस बरास्ता दोहा न्यूयॉर्क रवाना हो गई। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की इस दास्तान में ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन नदाल की मोहब्बत में मुब्तला होकर, गार्डन के रिहायशी 19 साला नदाल मेमन की मोहब्बत में मुब्तला होकर कराची पहुंची थी। अमरीकी हुक्काम ने भी इन खातून को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले करने में किरदार अदा किया। एक NGO ने खातून की अमरीका वापसी के लिए टिकट दिया और कुछ माली मदद भी फराहम की। हुक्काम ये भी बताते हैं कि सर्दी और फ्लू की वजह से खातून को एयरपोर्ट के इमरजेंसी क्लिनिक में भी दाखिल किया गया था, तिब्बी इमदाद भी दी गई थी, मगर अब ये खातून पाकिस्तान जाने से इनकारी हैं और कहानी और ड्रामाई हो गई है। इस पूरे झगड़े में एक शख्स ऐसे गायब है जैसे एक गधे के सर से सींग और उसका नाम है नदाल मेमन। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि आखिरी इत्तलात आने तक अमरीकी खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई हैं। एयरपोर्ट सोर्सेस कहते हैं कि अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम ने कराची एयरपोर्ट पहुंचकर खातून से मुलाकात की, एयरपोर्ट हुक्काम से बात की। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खातून को राजी करें, अमरीका वापस भेजें, लेकिन अगर नहीं जाना चाहती तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। मौके पर मौजूद हुक्काम का कहना है कि खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गईं और पुलिस से कहा कि मैं अपने शौहर के पास वापस जा रही हूँ। पुलिस का कहना है कि खातून के शौहर के बारे में तो हमें यही मालूम है कि वो अमरीका में हैं और कराची में उनका कोई शौहर नहीं है।